Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। अगर हम अल्कीन्स यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके 5 ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक एक करके हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा मेथड आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा फ्रॉम डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसे हम विसिनल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? विसिनल हैलाइड भी कहते हैं। फिर उसके बाद है तीसरा फ्रॉम एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड से भी हम डबल बॉन्ड को बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स। ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, 12th तक आपकी ये रिएक्शन चलती है। 12th में बोर्ड में भी इसका मैकेनिज्म कई बार आता है। उसके बाद है 5th बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं हम और उसमें करंट पास करते हैं, जिसे हम कॉल्बीज रिएक्शन भी कहते हैं। कॉल्बीज रिएक्शन जो है बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इससे आप अल्केन भी बना सकते हो, इससे आप अल्कीन भी बना सकते हो और इससे आप एल्काइंस भी बना सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक करके सारी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, ताकि जब भी आप इसको पढ़ें तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में भी ये रिएक्शन आपकी दोबारा से आएगी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में। तो बेटर है आप 11th से ही अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलें, क्योंकि पता भी नहीं चलता और बहुत जल्दी आप क्लास 12th में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पहली रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई अल्केन हो और उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें और हैलोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है। हैलोजन हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। एस्टाटीन भी होता है बट वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। तो जब भी हम किसी हाइड्रोजन को हटाकर किसी हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम हेलो अल्केन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मीथेन है, मैं मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा रही हूँ और ब्रोमीन को जोड़ रही हूँ, तो ये बन जाएगा CH3Br। तो CH3Br जो है, ब्रोमीन क्या है? हैलोजन। तो ये मेरा क्या बन गया? ये बन गया मेरा ब्रोमो। एक कार्बन के लिए मैं लिखूंगी मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखूंगी एन। तो ब्रोमोमीथेन मेरा एक हेलो अल्केन कंपाउंड है। क्लियर है? जो हमारा हेलो अल्केन वर्ड होता है ये आयुपैक नेमिंग में यूज किया जाता है। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में हम इसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल हैलाइड वर्ड जो है वो कॉमन नेमिंग में यूज किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी का कॉमन नेम लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगी मिथाइल, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और ब्रोमीन के लिए मैं बोलूंगी ब्रोमाइड। और कॉमन नेमिंग में मिथाइल, जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया और जो भी हैलाइड है उसके बीच में स्पेस आता है। आयुपैक नेमिंग में स्पेस नहीं आता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि भाई आपको कम से कम ये तो पता हो कि हेलो अल्केन हम किसको कहते हैं, क्योंकि हेलो अल्केन से ही हम अल्कीन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी हम हेलो अल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और जब हम उसके अंदर एल्कोहलिक पोटैश हम किसको कहते हैं? जब हम KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम हीट करते हैं तो अल्कीन बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? DE का मतलब होता है रिमूवल। केमिस्ट्री में जहां जहां DE लग रहा है इट मीन्स इसका मतलब क्या है? रिमूवल। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हेलोजन मैंने आपको अभी बताया ही, हेलोजन हमारे क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब भी किसी रिएक्शन में हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ निकलते हैं तो उस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2Cl। अब क्या है, अगर मैं देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं CH3 तो ये अल्केन हो गया। मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हैलोजन लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा हेलो अल्केन। अब मैं क्या कर रही हूं, हेलो अल्केन के अंदर एल्कोहलिक KOH डाल रही हूं और इसको हीट कर रही हूं। जब मैं इस रिएक्शन को कराऊंगी तो ये प्रोडक्ट बनाएगा इथीन, प्लस में KCl और प्लस में वाटर। तो यहां पे क्या हुआ, यहां से एक H निकला, ठीक है, और एक यहां से हेलोजन निकला। तो यहां से हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, समझेंगे कि ये रिएक्शन आखिर हुई कैसे। उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें ध्यान से मेरी सुननी पड़ेंगी। देखिए, जो हमारे पास KOH होता है, KOH क्या है सभी को पता है कि KOH बेस होता है। KOH क्या होता है, बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये इस तरीके से K+ और OH- आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास है ये एल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। इस रिएक्शन में वैसे ज्यादातर ब्रोमाइड और आयोडाइड लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया और यहां पे क्लोरीन लगा दिया, हेलो अल्केन हो गया। ध्यान से सुनिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन, चाहे वो यहां हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो यहां हो, कहीं पे भी हो, अब इधर और इधर तो है नहीं, तो अब इधर आते हैं। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। उसे क्या कहा जाता है, बीटा कार्बन। तो ये रिएक्शन जो है ये बीटा एलिमिनेशन पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है ये, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। तो यहां से क्या होता है कि जो बेस है वो बीटा पोजीशन से H ले लेता है, बीटा पोजीशन पे आएगा। बेस का देखो काम क्या है, ये जो बेस है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। जहां कहीं पे भी दिखे H+ को ले लो, ठीक है। बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। तो OH- चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं से H मिल जाए। तो अब क्या होगा, OH- आएगा और यहां से H ले लेगा। अब यहां पे आपको एक बात का और खास ध्यान रखना है। देखिए क्या, इसे सिर्फ चाहिए H+, इसे सिर्फ क्या चाहिए, H+। तो होगा क्या, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटने की कगार पे बैठा है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, 2.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.2। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की कार्बन। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो उसी के पास जाएंगे जो ज्यादा पावरफुल है। यही तो होता है ना, यही तो सृष्टि का नियम है कि जो ज्यादा ताकतवर है उसी के पास सारी चीजें आती हैं। पावर है क्योंकि उसके पास हर चीज को खींच लेने की, छीन लेने की। तो जब OH यहां से H लेगा और ये बॉन्ड टूटने की कगार पे होगा तो कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरीके से कार्बन पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और OH जो है इस H को लेके चला गया। तो ये इस तरीके से वाटर बन के बाहर निकल गया। क्लियर है। अब OH जो है वो वाटर में चेंज हो गया तो हमारा एक प्रोडक्ट वाटर बन गया। अब कार्बन कहेगा इलेक्ट्रॉन तो खींच लिए, अब ये थोड़ी कि चार्ज लेके बैठा रहूं। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज लेना प्रेफर ही नहीं करती। तो वो कहेगा कि भाई मैं अब इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं यूज करूंगा। तो वो इसको बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे इस समय कार्बन के 3 बॉन्ड है। तो कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है भी, तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता हूं। हाइड्रोजन के साथ बना नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भेज देगा इलेक्ट्रॉन को कि मैं कार्बन और कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बना लेता हूं। ठीक है, अब आगे देखो, कॉमन सेंस लगाओ।
कि अगर मैं यहाँ से बिना कुछ तोड़े एक और बॉन्ड बना दूं तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड हो गए, पर इस कार्बन को दिक्कत हो गई। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ही यहाँ पे नया बॉन्ड बनने लगेगा, यहां से क्लोरीन टूट जाएगा, लीव कर जाएगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब यही क्यों लीव कर रहा है, ये दोनों क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इतना वीक बॉन्ड नहीं है, इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है जितना कार्बन और क्लोरीन में है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5 और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.15। ठीक है, तो क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस था, बट इतना नहीं था, 0.3 का था। यहाँ पे तो देखो कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया, ज्यादा ही डिफरेंस आ गया। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, क्लोरीन की तरफ ज्यादा, कार्बन की तरफ कम। तो एक तरफ जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाए, समझ जाइए कि बॉन्ड पोलर हो गया, और पोलर बॉन्ड का मतलब होता है वीक बॉन्ड केमिस्ट्री में। तो ये वीक बॉन्ड है। तो जैसे ही ये यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे कार्बन और कार्बन। तो जैसे ही ये यहाँ पे नया बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा, कार्बन कहेगा अरे नया बॉन्ड बन रहा है और जो कि ज्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा मुझे, मैं यहाँ से वीक बॉन्ड को बाय बाय, टाटा बाय बाय कर देता हूँ। तो ये यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा इस तरीके से, और जाहिर सी बात है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर जाएगा, Cl- बन के निकलेगा, और इस माइनस से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा और बनाएगा KCl। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जब यहां से लीव कर गया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या बन गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके चीजें बता दी हैं। ठीक है, आप इतना डिटेल में ना दिखा के आप सिंपल बस इसको ये दिखा सकते हैं कि इसने यहां से लिया H, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और यहां से डबल बॉन्ड बन गया, ये यहां से निकल गया। ठीक है, तो आप इतना ज्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ यहां से यहां पे भी आ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी रिएक्शन में 2-4 चीजें डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जहां पे ना हमने अलग अलग रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आप चाहे तो जीओसी के वीडियो में जाके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं इन डिटेल। तो वहां पे मैंने अलग अलग टाइप की रिएक्शन डिस्कस की थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत अलग अलग तरीके की रिएक्शन डिस्कस की थी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता है जिसमें से कुछ एलिमिनेट हो। तो इस रिएक्शन में से आपने देखा हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एलिमिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आपकी 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूं। अल्फा एलिमिनेशन उसको कहते हैं जब दोनों चीजें अल्फा और अल्फा से ही निकले, लाइक कार्बन है, ठीक है, और कुछ कुछ यहां पे लगा हुआ है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, इसके नेक्स्ट वाला गामा, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो जब अल्फा से ही हाइड्रोजन निकले सपोज, और अल्फा से ही हेलोजन निकले, ठीक है, तो ये हमारी दोनों अल्फा से ही निकल रहे हैं, हेलोजन भी और हाइड्रोजन भी, तो ये कहलाएगी अल्फा एलिमिनेशन। अगर ऐसा हो कि एक हमारा निकले अल्फा से और एक हमारा निकले बीटा पोजीशन से, मतलब मान लो अल्फा से निकल गया हेलोजन और बीटा से निकल गया हाइड्रोजन, जो कि इस वाली रिएक्शन में होता है, तो इस रिएक्शन को नाम दे दिया जाता है बीटा एलिमिनेशन। अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक निकल रहा है अल्फा से और एक निकल रहा है गामा से, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे हेलोजन है, मैंने कुछ जिंक डस्ट डाल दिया और जिंक ने यहाँ से ZnX2 बना के बाहर निकाल दिया और इनके बीच में रिंग बन गई, तो एक अल्फा से निकला और एक गामा से निकला। अब इस अल्फा यहाँ है,
तो इसको अल्फा, हेलोजन यहाँ है, इसे अल्फा मान सकते हो, बीटा इसे गामा। आप कहोगे यहाँ पे भी तो हेलोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, इसे गामा मान लो, एक ही बात है। तो चाहे इसको मान के अल्फा मेंशन कर दो, चाहे इसे मान के अल्फा मेंशन कर दो, एक अल्फा से निकलेगा, एक गामा से निकलेगा। तो जब एक अल्फा से और एक गामा से निकले तो उसे हम कहते हैं गामा एलिमिनेशन। तो हमारी इस रिएक्शन में एक चीज निकलती है अल्फा से और एक चीज निकलती है बीटा से, इसीलिए इस रिएक्शन को नाम दिया गया है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात है यहां पर कि अगर हम, आपको पता है कि हेलोजन तो प्रेजेंट होता ही होता है, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ हैलाइड की, ऑर्डर ऑफ हैलाइड की, ठीक है, इसको ऐसे समझो, कार्बन है, ठीक है, कार्बन तो फिक्स है और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया एक बार फ्लोरीन ने, एक बार क्लोरीन ने, एक बार ब्रोमीन ने और एक बार आयोडीन ने। कार्बन छोटे साइज का होता है तो यहाँ पे तो कार्बन का साइज फिक्स है, तो कार्बन तो कुछ डिसाइड कर नहीं रहा। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और सिमिलर साइज होने की वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है। अगर हम बात करें क्लोरीन की, ऊपर से नीचे आने पर आपको पता है ना, मूविंग डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो क्लोरीन का साइज बढ़ गया, तो यहाँ पे साइज थोड़े से क्या हो गए, डिसिमिलर, थोड़ा वीक बॉन्ड हो गया इसके मुकाबले। फिर ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया। तो इनमें से एक कार्बन और आयोडीन ही है जिसके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो जहां पे साइज डिफरेंस ज्यादा है वहां पे वीक बॉन्ड रहेगा, इसका मतलब आयोडीन सबसे जल्दी बॉन्ड तोड़ के निकलेगा। तो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे जल्दी रिएक्शन शो करने का, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन में निकलने का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका रहेगा, जो वीक बॉन्ड बनाए। और वीक बॉन्ड वो बनाता है जिसका साइज सबसे ज्यादा डिसिमिलर हो। तो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा, आयोडाइड सबसे अच्छी रिएक्शन शो करता है क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। फिर आता है हमारे पास ब्रोमाइड और फिर आता है हमारे पास क्लोराइड। तो आप जब कभी अपनी किताब खोल के देखेंगे, बुक खोल के देखेंगे, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि डेफिनेशन में ना वो ज्यादातर लिख देते हैं कि जब लिखते हैं कि भाई अल्काइल हैलाइड और ब्रैकेट में लिख देंगे यूजुअली आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स, कि भाई ज्यादातर आयोडाइड और ब्रोमाइड जो है इनके अल्काइल हैलाइड लिए जाते हैं। तो दिमाग में सवाल आता है कि भाई इनके ही क्यों ले रहे हैं, क्लोराइड और फ्लोराइड के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। तो वो लेने का बस सिंपल सा तरीका ये होता है क्योंकि इनके साइज बड़े होते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, जल्दी लीव कर देते हैं, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, अच्छे रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या रहेगा, तो जब हेलोजन यहां से लीव करता है, ठीक है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज देके जाता है। और कार्बन पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होता है, टर्शरी में। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छी रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो एल्काइल ग्रुप के लिए ये ऑर्डर रहेगा। क्लियर है। अब आते हैं अपनी रिएक्शन पे। पहली रिएक्शन है हमारी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की 2 ब्रोमोप्रोपेन की। इसमें हम एल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिख देती हूँ। देखो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 2 3, बीच वाले कार्बन पे ब्रोमीन है। तो आपको समझाने के लिए मैं इसको चेंज कर देती हूँ। जैसे ये कर दिया हमने CH3 CH CH3 Br। अभी भी 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो वो इस तरीके से था। हमने क्या कर दिया, इस चेन को सीधा लिख दिया और ब्रोमीन को बीच वाले कार्बन पे जोड़ दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। दोनों बीटा सेम है क्योंकि दोनों तरफ CH3 ही है, सेम है। तो आप इधर वाले CH3 से भी निकाल सकते हो, इधर वाले CH3 से भी निकाल सकते हो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो किसी भी एक को पकड़ लो। मान लो मैं यहां से निकाल रही हूं, तो इस CH3 के H को मैं खोलकर लिख रही हूं H H H। ठीक है, हम डालेंगे इसमें एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH कैसे टूटता है, K प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, OH माइनस आएगा, OH माइनस कहेगा मैं बेस हूं, मेरा काम है प्रोटॉन को लेने का,
तो वो बीटा पोजीशन से क्या ले लेगा, बीटा पोजीशन से ले लेगा H। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अल्फा और बीटा के बीच में और बीटा पोजीशन से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। OH ने H ले लिया तो ये बनाएगा वाटर और यहां से Br निकलेगा, Br माइनस वो K प्लस के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा KBr। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मैं एक नई चीज डिस्कस करूंगी जिसे हम बोलते हैं सिट्ज़फ़ रूल। अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम कहते हैं अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को कहते हैं बीटा, ये बीटा हो गया, और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन ये भी बीटा है। तो यहाँ दो बीटा हैं, पर यहाँ अब पहले वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि इस अल्फा के इधर तो CH3 है बट इस वाले अल्फा के इधर पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो अब यहाँ लेफ्ट और राइट साइड सेम नहीं है, तो हमें सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्या दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मैं, आप चाहे तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो क्योंकि मैं यहां से थोड़ा सा मिटाऊंगी। ठीक है, आप नोट कर लेना। चलो अभी आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे, एक एक करके डिस्कस करते हैं आराम आराम से। जिन्हें लगे मैं स्लो चल रही हूं वो स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की। पहले उधर वाले बीटा से निकालते हैं। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा। तो मैंने क्या किया, इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, KOH टूटा K प्लस में और OH माइनस में। OH माइनस आया, उसने बीटा पोजीशन से H ले लिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए अल्फा और बीटा के बीच में और ये यहां से लीव कर गया। तो ये बनाया इसने CH3 ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहूं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड को लेकर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। फिर थर्ड कार्बन पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो ये हो गया 3 मिथाइल। पेरेंट में 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो लोअर नंबर को लिखते हैं, तो ये हो गया 1 ईन। ठीक है, अब आते हैं इस वाले बीटा से H निकलवाने के लिए। ठीक है, अब इस वाले बीटा से H निकालेंगे तो मैंने इसको लिखा CH3 कार्बन, इधर H, इधर CH3 CH Br CH3। ठीक है, अब देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा। ठीक है, अल्कोहलिक KOH डाला, वो टूटा K प्लस में और OH माइनस में। OH माइनस कहेगा मुझे H चाहिए तो वो बीटा से H ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे अल्फा और बीटा के बीच में और हैलोजन लीव करेगा। तो ये बनाएगा CH3 ये वाला, फिर ये कार्बन, इस कार्बन पर एक है CH3, यहां बन गया डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में, यहां है CH और यहां पर है CH3। ठीक है, इसका नामकरण करेंगे। डबल बॉन्ड को लेके लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ये लॉन्गेस्ट है। नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, यहां से करेंगे तो भी 2, यहां से करेंगे तो भी 2, बट यहां से करूंगी तो अल्काइल ग्रुप को 2 मिलेगा, है ना, और वहां से करूंगी तो अल्काइल ग्रुप को 3 मिलेगा। डबल बॉन्ड तो अब दिक्कत दे ही नहीं रहा, डबल बॉन्ड को तो देखो प्रायोरिटी देनी होती है, पर डबल बॉन्ड कह रहा है कहीं से भी कर लो, मुझे तो 2 ही मिल रहा है। अब तुम अल्काइल ग्रुप को भी देखो, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, पेरेंट के लिए ब्यूट और फिर 2 इन। नाम से ही देख लो, अगर नाम अलग है इसका मतलब आपका प्रोडक्ट तो अलग है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा रिएक्टेंट है ये हमें 2 टाइप के 2 प्रकार के प्रोडक्ट देता है। अब सवाल ये आता है कि क्या दोनों सेम अमाउंट में बनते हैं, तो आंसर है नहीं।
एक प्रोडक्ट बनता है मेजर और एक प्रोडक्ट बनता है माइनर। अब कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, उसके लिए हमारे पास रूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है इसे हम बोलते हैं सिट्ज़फ़ रूल। इसे हम कहते हैं सिट्ज़फ़ रूल। सिट्ज़फ़ रूल ये कहता है कि जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो हमेशा वो डबल बॉन्ड बनेगा जो ज्यादा एल्काइलेटेड है। क्या कहा इसने कि मोर एल्काइलेटेड या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर एल्काइलेटेड या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। मोर एल्काइलेटेड और सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा एल्काइलेटेड है? देखो आसान सा तरीका है उसको पता करने का। जैसे इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन को पकड़ लो, ठीक है। तो मैंने इन दो कार्बन को पकड़ लिया, ठीक है। इस कार्बन पे 2 H है तो मैंने यहाँ 1 H लिख दिया, यहाँ पे 1 H लिख दिया। इस कार्बन पर 1 H है, मैंने ऐसे लिख दिया, और एक क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया CH3, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। इसमें आते हैं, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसे ले लीजिए, ये 2 कार्बन को मैं पकड़ रही हूं, ठीक है। इस कार्बन पर 1 H है और एक CH3 है, तो 1 H है और एक CH3 है। इस कार्बन पे देखिए दोनों क्या है, CH3, तो मैंने लिख दिया 2 CH3। तो यहां पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 3 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और यहां पे कितना अल्काइल ग्रुप है, 1 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, या तो आप ऐसे देख लो कि किसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है वो हमारा मोर एल्काइलेटेड है, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, मेजर, और ये हमारा क्या होगा, माइनर। जिसे अल्काइल ग्रुप देखना ना आए, ठीक है, कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन देख लो कि किसमें हाइड्रोजन कम है। जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे वो हमारा मेजर होगा। तो इसमें हाइड्रोजन कम है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मेजर। और यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन आ गए, ज्यादा हाइड्रोजन आ गए। अगर ज्यादा हाइड्रोजन है तो अल्काइल ग्रुप डेफिनेटली कम होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारी प्रिपरेशन का जो तरीका है वो है फ्रॉम डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डाई का मतलब होता है 2, हेलोजन आप समझते ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं। तो जब हमारे पास डाई हेलोजन्स आ जाते हैं तो उससे भी हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, डाई हैलाइड्स भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड हम उसे कहते हैं जब एक ही कार्बन पर सेम हेलोजन आ जाए। जब एक ही कार्बन पे क्या हो जाए, सेम हेलोजन आ जाए, उसे हम कहते हैं जेमिनल, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास विसिनल। जब हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन आ जाए, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन है, ये 1-2 पोजीशन पर आ गए, अगल बगल वाले कार्बन पे आ गए, तो इन्हें हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड्स। तीसरे होते हैं हमारे पास आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जो है ये चेन की स्टार्टिंग में और चेन की एंडिंग में होते हैं, ठीक है। कहाँ होंगे, चेन की स्टार्टिंग में और चेन की एंडिंग में। आइसोलेटेड से आप डील नहीं करते, आप जो डील करते हैं वो जेमिनल और विसिनल से डील करते हैं, ठीक है। बट वो होता है तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप देखें यहाँ पर मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन के बीच में बनता है। तो डबल बॉन्ड अगर मुझे 2 कार्बन के बीच में बनाना है तो मुझे कैसे डाई हैलाइड की नीड होगी, जो अगल बगल में हो, यानी कि विसिनल, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम विसिनल डाई हैलाइड को यूज करते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं। विसिनल डाई हैलाइड ले रखे हैं, अगल बगल वाले कार्बन पर सेम हेलोजन है। अब क्या करते हैं, इसको जिंक के साथ हीट करते हैं और सॉल्वेंट रहता है हमारा इथेनॉल। तो यहाँ से जिंक जो है ये ब्रोमीन को हटा देता है और ये कार्बन और कार्बन आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे और जिंक यहाँ से ZnBr2 लेके बाहर,
ठीक है, सेम ये है, यहाँ पे भी जिंक डाला हमने, हीट किया इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ से क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये बना लेगा ZnBr2। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से ब्रोमीन हट रहा है, मतलब कोई भी हैलोजन हट रहा है, ठीक है। हैलोजन का हटना, या हैलोजन के लिए यूज करते हैं हैलोजन, और रिमूवल के लिए हम क्या यूज करते हैं, DE। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हैलोजन। इस रिएक्शन में हैलोजन हमारा रिमूव होता है फ्रॉम अ डाई हैलो अल्केन। डाई मतलब दो हैलोजन वाले में, अल्केन में से, तो वो क्या बनाता है, अल्कीन, और इसीलिए इस रिएक्शन को डीहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। पिछली रिएक्शन में क्या था, हाइड्रोजन हट रहा था और हैलोजन हट रहा था, तो वो था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसमें सिर्फ हैलोजन हट रहा है, तो ये है डीहैलोजिनेशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रिपरेशन है हमारी एल्काइंस। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन पे जाने से पहले आपको ना कुछ बात बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ना ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है और मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाह रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, लाइक निकल, रैने निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन टूटेगा, एक H यहाँ जाएगा और एक H यहाँ जाएगा और ये बना देगा इस तरीके से डबल बॉन्ड। तो मुझे ट्रिपल से क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि मुझे एल्काइंस से क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा अल्कीन्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब अगर मैं इसको छोड़ दूं रिएक्शन को, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक ही मॉलिक्यूल डाला है, तो दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन को और ऐड कर सकता है और यहाँ पे दोबारा से हाइड्रोजन को ऐड करा देगा और इसको किस में चेंज कर देगा, अल्केन्स में। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा था, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है, जहाँ पे मैंने आपको सेबेस्टियर एंड सेंडर्न रिडक्शन भी पढ़ाया था। अब जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ से यहाँ तक की पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल को कैसे पता चलेगा कि मुझे अल्काइन से अल्कीन्स पे ही रुक जाना है और अल्कीन्स से अल्केन्स में कन्वर्ट नहीं होना है। जो हमारा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि अगर आप इसको बेंजीन रिंग के अंदर डाल दो ना, तो एक साथ सारे के सारे डबल बॉन्ड को ये तोड़ देगा और इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमें ट्रिपल बॉन्ड से सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही रिएक्शन चाहिए होती है, हम चाहते हैं कि डबल से वो सिंगल ना बने, हम नहीं चाह रहे अल्केन बने, हम चाहते हैं अल्कीन बने, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोल कर देते हैं। समझ में आया? मैं क्या करूंगी, मैं उसकी एक्शन को, एक्टिविटी को कंट्रोल कर दूंगी। और उसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगी, जैसे हाइड्रोजन डाल रही हूँ पैलेडियम के साथ, तो मैं बैरियम सल्फेट डाल दूंगी, कैल्शियम कार्बोनेट ले लूंगी और उसको हाफ पॉइजनड कर दूंगी मैं चारकोल के साथ या फिर सल्फर के साथ या फिर क्यूनोलिन के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ये जो डाले जा रहे हैं हमारे, इनका काम सिर्फ इतना है कि उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर देना, कि भाई वो हमें ट्रिपल से सीधा सिंगल ना दे दे, हमें ट्रिपल से डबल ही दे। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, जो भी ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हाइड्रोजन डालते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और उसको हाफ पॉइजनड कर देते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी या एक्शन को कंट्रोल किया जा सके और वो डबल बॉन्ड पे रुक जाए। ओके, इसको हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं इसके। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट जो है प्रीडोमिनेंटली क्या करता है, सिस आइसोमर बनाता है। सिस मैंने आपको बताया भी था, सिस उसे कहते हैं जब हमें सेम अल्काइल ग्रुप मिले सेम साइड पर। ठीक है, मतलब सेम ग्रुप, अल्काइल सेम ग्रुप मिले सेम साइड पर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सिस आइसोमर।
और दूसरा होता है हमारा जब हम सोडियम डालते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ NH3 के साथ, इसे कहते हैं बर्च रिडक्शन। तो ये हमारा एडिशन कराता है ट्रांस, इससे हमें मिलता है ट्रांस आइसोमर। ठीक है, देखो मान लो जैसे कि ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप कुछ भी डाल लो, आप इसमें लिंडर्स कैटलिस्ट डाल लो या बर्च रिडक्शन डाल लो। ठीक है, आप इसमें लिख दो H2 डाल रहे हैं हम पैलेडियम की प्रेजेंस में बैरियम सल्फेट के साथ, और हमने इसको हाफ पॉइजन्ड कर दिया सल्फर से। तो ये क्या करेगा, ये इसको HH को जोड़ देगा और बना देगा अल्कीन। मैं चाहूं तो मैं इसका बर्च रिडक्शन भी कर सकती हूँ, सोडियम डाल सकती हूँ NH3 के साथ, तब भी हाइड्रोजन ऐड करेगा और दे देगा अल्कीन। अब इसमें तो हम कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बता सकते ना, क्यों, किसके रिस्पेक्ट में बताओगे, सारे ग्रुप तो सेम है, तो क्या सिस क्या ट्रांस कुछ नहीं बता सकते। तो जैसे इथाइन हो गया, इथाइन से इथीन बना रहे हैं, ठीक है, प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन से प्रोपीन बना रहे हैं, तो इनके केस में हम नहीं बता सकते। बट हाँ ये है कि अगर मैं जैसे 4 कार्बन का ले रही हूँ और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैं भाई क्या कर सकती हूँ, सेम या डिफरेंट करके बता सकती हूँ कि हमारे पास कैसा आइसोमर बनेगा, तो वहां पे हम बता सकते हैं कि भाई हम लिंडर्स डालेंगे तो सिस बनेगा और बर्च रिडक्शन करेंगे तो ट्रांस बनेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में से भी हम उसका डिहाइड्रेशन करके अगर हम अल्कोहल में से वाटर बाहर निकाल दें तो हम अल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, वाटर का बाहर निकलना, किसी भी चीज का रिमूवल होता है तो DE, क्या चीज बाहर निकल रही है, वाटर, और वाटर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है इसे कहा जाता है और इसमें अल्कीन्स बनता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है इथेनॉल CH3CH2OH, और हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में एसिड डाल रहे हैं। कौन सा एसिड डाल रहे हैं, प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड उसे कहते हैं जो डिसोसिएट होकर प्रोटोन दे सके। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 कैसे टूट सकता है, ये टूट सकता है H+ में और HSO4- में। तो टूट के क्या दिया इसने, प्रोटोन, यानी कि H+, तो प्रोटिक एसिड हो गया। H3PO4 ये टूट सकता है कैसे, H+ और H2PO4- में, तो ये भी क्या हो गया, प्रोटिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। तो जब हम इसमें कोई भी प्रोटिक एसिड डालते हैं और इसको हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे, इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर जरूर याद रखना है। क्यों, अभी बताती हूँ। तो जब हम इस टेम्परेचर को देकर इसे हीट करते हैं तो यहां से वाटर बाहर निकलता है और ये बना लेता है डबल बॉन्ड। अगर इसी रिएक्शन में मैं क्या कर रही हूं, H2SO4 डाल रही हूं और 413 केल्विन टेम्परेचर है, तो अब क्या करेगा ये, अब ये इथीन नहीं बनाएगा, अब ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा ईथर। क्या बनाएगा ये, ईथर। ठीक है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि हमें टेम्परेचर क्या दिया गया है। क्लियर है, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, रिएक्टेंट सेम है, आपका कैटेलिस्ट सेम है, अगर कुछ चेंज है तो वो टेम्परेचर है। तो इसीलिए आपको इस रिएक्शन में टेम्परेचर जरूर याद रखना है, क्योंकि टेम्परेचर में हल्का सा चेंज लाते हैं और प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे मैं हटा रही हूं क्योंकि एट प्रेजेंट हम इस रिएक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं। बस ये मैंने आपको ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दें इसलिए बता दिया। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो जो हमारा एसिड होता है H2SO4 ये टूटता है। एसिड हम किसको कहते हैं, जो टूटकर H+ दे, है ना। तो चाहे आप H2SO4 ले रहे हैं, चाहे आप फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो बीइंग एन एसिड ये सबसे पहले टूटेंगे और टूटकर क्या दे देंगे, H+। क्लियर है इतनी बात। अब क्या होता है, जैसे हम अगर बात करें इथेनॉल की या कोई भी अल्कोहल है हमारे पास, तो उसमें ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास तो फ्री के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो कहीं पे यूज तो हो नहीं रहे, इस बेचारे के पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, मैं इसको दे देता हूं। तो ये इसको डोनेट कर देता है। जब ये इसे डोनेट कर देता है तो डोनेशन के बाद इसे पता चलता है कि अरे मैंने तो डोनेट कर दिए H को इलेक्ट्रॉन, पर मेरे ऊपर आ गया प्लस का साइन। डोनेशन की वजह से जब कोई एटम देता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर कैसा साइन आता है, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन कहेगा अच्छा
मैं तो इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे सेकंड नंबर पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ। सबसे पहला क्या है फर्स्ट नंबर पे? फ्लोरीन। आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहेगा कि मैं तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मैं अपने ऊपर कैसे प्लस चार्ज ले लूं? मैं नहीं ले सकता। तो ये यहां से इस बॉन्ड को तोड़ देता है और एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ठीक है, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5, ऑक्सीजन की है 3.5। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाता है और कार्बन पे प्लस चार्ज दे जाता है। तो ये बनाएगा CH3, कार्बन पे आ गया प्लस का साइन। ठीक है, और ये यहां से एज अ गुड लिविंग ग्रुप वाटर बन के बाहर निकल गया। अब क्या होगा? अब कैटलिस्ट भी आएगा अपना दुख दर्द रोने, कहेगा मैं तो कैटलिस्ट हूं, मैं तो भैया रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, पर मैं अपने अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं ला सकता। मैंने जो तुम्हें H+ दिया था वो मुझे वापस दे दो, ताकि मैं वापस से H+ लेके H2SO4 बन जाऊं। कैटलिस्ट हमेशा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वैसा ही बन जाता है जैसा रिएक्शन के शुरू में होता है। ठीक है, अपने अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आने देता। तो अब HSO4 आएगा, कहेगा दे दो H+, इसके पास जाएगा, ये कहेगा मैं कहां से दूं, मेरे तो वैसे ही एक बॉन्ड कम है, तू बगल वाले के पास चला जा। तो ये क्या करेगा? इस कार्बन में से एक H को ले लेगा, वापस बना लेगा H2SO4 और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पर और ये बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो H2SO4 वापस बाहर निकल गया, कैटलिस्ट था वो, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट क्या बने? इथीन एंड वाटर। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास प्रोपेनॉल होता, CH3 CH2 CH2 OH, और यही सब मैं डालती H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर पे उसको हीट करती, तो वाटर बाहर निकलता और वो क्या बना लेता? वो बना लेता प्रोपीन। ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप खुद करके देखना। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमारे पास होता साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको हम H2SO4 डाल के हीट करते, तो ये क्या करता? यहां से वाटर बाहर निकाल देता, इस कार्बन से यहां से H निकलता, वाटर बाहर निकाल देता और यहां पे बन जाता डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, आप खुद से करके देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CHOH है और यहाँ CH3 है, इसमें डाल रहे हैं हम कोई भी एसिड और हीट कर रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो OH निकलेगा, एक H यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से निकल सकता है, कहीं से भी निकाल दो, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा प्रोटीन प्लस में वाटर। ठीक है, आप इन रिएक्शन के मैकेनिज्म करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ। लास्ट रिएक्शन है हमारी बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक सॉल्ट। इसे हम कॉल्बीज रिएक्शन भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन मैंने लिख रखी है, कैसे होती है मैं इस पे डिस्कशन करूंगी, तो आपको अपने आप रिएक्शन आ जाएगी समझ में, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट हम कुछ भी ले सकते हैं। अब सॉल्ट है तो उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर CH2COO माइनस, इसे हम पोटेशियम सक्सीनेट कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है पोटेशियम सक्सीनेट, और वाटर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो मेटल की रोड लेते हैं, उसको इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और उसको हम एनोड और कैथोड के साथ जोड़ देते हैं, करंट देते हैं तो रिएक्शन होती है। ठीक है, अब एनोड और कैथोड किस पे क्या रिएक्शन हो रही है वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारी एनोड और ये है हमारी कैथोड। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, रेड कैट, लाल बिल्ली, तो कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या बताया था, आप क्या याद रख सकते हैं, एनॉक्स।
एनॉक्स मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये सॉल्ट है ये कैसे टूटेगा, CH2COO माइनस K प्लस, CH2COO माइनस K प्लस। वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो K प्लस OH के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, 2 टाइम्स KOH। तो एक प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। अब इसे हटा देते हैं रास्ते से। अब हमारे पास 2 चीजें बची, एक बचा हमारे पास ये आयन और एक हमारे पास क्या बचा, H प्लस कीटायन। अब हम बात करते हैं एनोड की। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो वही लूज करेगा ना जिसकी क्षमता है देने की, H प्लस पे तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्या लूज करेगा। तो जो हमारा ये आयन होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कहेगा कि मुझे अपने ऊपर से चार्ज हटाना है तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 है, ये यहां से एक लूज करेगा, इसके पास 6 है, ये एक यहां से लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। तो ये बन गया CH2C डबल बॉन्ड O। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 5 हो गए। ऑड नंबर में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, एक यहां से, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब फ्री रेडिकल होता है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पे, एक आएगा इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पे और एक आएगा इस कार्बन पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बनाएगा CH2, इस पर आ गया रेडिकल और इस कार्बन पे भी आ गया रेडिकल। दोनों रेडिकल आपस में जुड़ेंगे और बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा इथीन। और यहां से क्या होगा कि ये जो रेडिकल बना था, इस कार्बन पे आया एक इलेक्ट्रॉन, वो इस रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा CO2। तो ऐसे इधर भी CO2 बनेगा, इधर भी CO2, तो 2 टाइम्स क्या निकलेगा, CO2। क्लियर है। फिर आती है हमारी कैथोड पे रिएक्शन, एट कैथोड। कैथोड का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कौन करेगा, H प्लस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा H रेडिकल। फिर दूसरा H प्लस आएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा H रेडिकल। दोनों H रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे H2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, चौथा प्रोडक्ट H2। आपके पेपर में ऐसे आ सकता है कि आपको एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है इसमें। एनोड में अगर गैस पूछ रहे हैं तो CO2 गैस बताएंगे, अगर मेन प्रोडक्ट पूछ रहे हैं तो आप अल्कीन बताएंगे कि भाई हमें ये रिस्पेक्टिव अल्कीन मिल रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।